जरासी कैसे बना रही हो? हैं? कैसे बना रही हो? वाला थैला कहाँ है जो मैं लेकर आया था? ये वाला है? पकौड़ी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है जुमा मुबारक और आज रख रहे हैं सब लोग रोज़ा। पापा भी आज रख रहे हैं रोज़ा। तो हमने सहरी में खाई थी कचौरी, कीमे की कचौरी और चाय, और सब लोगों ने रोज़ा रख लिया था। और हम उठे थे सुबह 4 बजे के टाइम और जल्दी जल्दी सहरी करके और फिर हम सो गए थे नमाज पढ़ के। उसके बाद हम उठे थे। तो गाइस पापा रेडी हो चुके हैं जुमा पढ़ने के लिए। आज पहना है कुर्ता पजामा और ये अम्मी रेडी हो चुकी हैं। अम्मी दिखाओ, सही से तो दिखाओ। और ये बिल्लू पड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल पोज दे देता। सो गाइस देग बनने की तैयारी चालू हो चुकी है, देग उतर चुकी है। तो दिखा देते हैं हम अपनी देग को। तो ये देग धुल रही है। इस आतिफ देग को धो रहा है। ये पापा बनाएंगे इसमें देग में बिरयानी। तैयारी चल रही है देग पकाने की। करेंगे यहाँ के बाद देख देख दूंगा। सो गाइस जब भी पापा रोज़ा रखते हैं तो वो कुछ स्पेशल बनवाते हैं। तो आज बननी है हमारे घर में देग में बिरयानी, और ये हम फर्स्ट टाइम देग में बना रहे हैं। वैसे तो हम इसे भगोने में बनाते हैं, लेकिन पापा ने कहा जब चीज़ रखी है तो हम उसे यूज़ करना चाहिए। तो आज हम देग में बना रहे हैं और ये देग दोबारा से यूज़ हो रही है। तो पहले पापा ने धुलवा दी थी देग, और पहले कहा था पापा ने कि मैं बनाऊंगा देग में बिरयानी। फिर पापा चले गए थे बीच में छोड़ के। फिर ऐसे ये सारा काम अम्मी ने करा था, सारी चीज़ें भी अम्मी ने करी थी, मैंने भी कुछ नहीं किया था। सिर्फ मैं अम्मी को देख रही थी करते हुए, और बिल्लू भी सब पे नज़र रख रहा था कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने बस बर्तन धोए थे और साफ़ सफाई करी थी, और अम्मी ने सारी बिरयानी पकाई थी, और पापा बीच में अम्मी को छोड़ के चले गए थे। फिर यहाँ पे अम्मी ने चावल धो के और ये भगोने में अच्छी तरीके से 3-4 बार धो के चावल, और फिर पानी डाल के रख दिया है चावलों में, साफ़ पानी। और यहाँ पे पापा चला के देख रहे हैं इसे चूल्हे को, क्योंकि ये चूल्हा हमारा नया है और हम फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो पापा उसे सही करके चला के देख रहे हैं कि पाइप तो लीक नहीं है। अब नया सिलेंडर लगाया हमने तो बिरयानी को बनाने के लिए, और फिर अम्मी पीस रही है मसाला इसके लिए, बिरयानी के लिए। और ये एकदम चल चुका है, और देखो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा नया स्टोव चलते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करके जाना। और ये हम ना बांटने के लिए बना रहे हैं बिरयानी पूरे गली मोहल्ले में। हम कम से कम 30-40 घर जो होते हैं, 40-42 घर हमारे उतने लोगों में बढ़ती है पूरी गली में। और फिर पापा चले गए थे, यहाँ पे अम्मी को छोड़ गया। फिर अम्मी ने जो धुली हुई देखती ना वो पहले रख दी यहाँ गर्म होने के लिए, और इसका पानी सुखाने के लिए। और यहाँ पे चावल है, इसमें तेल डाल दिया था थोड़ा पका हुआ ताकि चावल चिपके नहीं। और यहाँ पे पानी भी सूख चुका है देग में। फिर अम्मी ने डाला था यहाँ पे सरसों का तेल। वैसे तो हम बिरयानी में फॉर्चून इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पापा ने कहा था यही डाल लो, तो हमने यही पका के और यही डाल दिया। फिर जो पका हुआ भी जो प्याज अलग से तली थी ना हमने, तो वो उसका जो तेल था वो भी हमने इसमें डाल दिया, साफ़ तेल था ये सारा। फिर इसमें गरम मसाला डाल दिया हमने। फिर ये जो धुला हुआ गोश्त था इसका पानी निकाल दिया एक और बार, और फिर इसे गोश्त को हमने डाल दिया सारे गोश्त को। ये 3 किलो गोश्त था और 3 किलो चावल थे। 6 किलो की बिरयानी बननी थी आज हमारे। और यहाँ पे पापा आ गए थे और बीच बीच में मम्मी को वो दे रहे थे इंस्ट्रक्शन कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। फिर अम्मी ने ये सारी चीज़ें चला ली, गरम मसाला। और ये पापा दिखा रहे थे वो डंडी सी लगी हुई थी उसकी गरम मसाले की। फिर इसे चलाने के बाद और सारी चीज़ें डाली अम्मी ने। फिर डाली थी अम्मी ने गरम मसाले के बाद डाला था अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट। और फिर इसी में तो गाइस पेस्ट गिरने के बाद हमने डाला था कटे हुए टमाटर, ये 2 टमाटर थे। फिर डाला था हमने अदरक और मिर्चें कटी हुई
साबुत कटी हुई मिर्चें और अदरक। फिर उसके बाद डाला था अम्मी ने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे डालने के बाद हमने डाली थी ये तली हुई प्याज हमने आधी बचा ली थी क्योंकि हमें ऊपर से भी गार्निश करना था। फिर हमने डाला था ये पुदीना, और पुदीना डाल के हमने ढक के रख दिया था। और ये थोड़ी सी गैस चल रही थी मंदी बिल्कुल मंदी गैस चल रही थी। और फिर इसे हमने दही में डाला था हमने फूड कलर, और फूड कलर में थोड़ी सी डाल के हमने चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें थोड़ा सा हमने वो भी डाला था केवड़ा खुशबू के लिए। और ये सारी दही हमने डाल दी थी इसी में ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए और सुन भी जाए। और फिर उसके बाद हमने बाद में गैस चला दी थी। अभी अम्मी कर देंगे इसे मिक्स और भून लेंगी इसे। और ये बिरयानी बाद में इतनी अच्छी बनी थी, और जो हमारे सामने वाले थे उन्होंने बनवाई थी किसी से, और उन्होंने भी हमारे घर भेजी थी, हमने भी उनके घर भेजी थी। लेकिन हमारी बिरयानी जो घर की बनी हुई थी वो ज़्यादा बेस्ट थी जो बाहर की बनी हुई थी। और इस तरफ हमारे चावल भी धुल के साफ़ पानी में रखे हुए थे, और इसमें डाल दिया अम्मी ने गरम मसाला, तेल और नमक। और यहाँ पे कर रही हैं अम्मी इसके चावलों के लिए पानी रेडी, तो गर्म करके पानी डालेंगी इसमें ताकि चावल ऐंठ ना जाए। फिर चावल उबलने रख गए थे, फिर उबल के निकाल दिए थे, हटा दिए थे हमने चावल ही साइड में रखे हैं चावल। फिर अम्मी ये भूनने लग गई थी, गोश्त रख के गोश्त का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे। फिर ये हमने भुनना चालू कर दिया था सब गोश्त को। और यहाँ पे बोटी चेक कर दिए कहीं गली है या नहीं गली, तो गल गई थी। तो हमारे चावल भी रेडी था, हमारा गोश्त भी रेडी था, तो हमने इसकी तय लगा दी। फिर उसके बाद डाला था हमने इसमें मिर्ची का अचार, बीच में मिर्ची का अचार डाला है हमने। ये टॉप्स की मिर्चें थी हैं, और इसमें हमने सिर्फ थोड़ी सी मिर्चें डाली थी ये टॉप्स की, बाकी तो हमने पीस के डाली थी और काट के डाली थी। हमने लाल मिर्चों का भी यूज़ नहीं किया था, जो पिसी हुई होती हैं लाल मिर्चें उनका यूज़ नहीं किया था, खाली हमने हरी मिर्चों का और ये टॉप्स की इंतजार कर रहा है हमारी देख पकड़ी है। और इससे ये टेस्ट इतना बढ़िया आया था देग का, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। फिर अम्मी ने जल्दी से देग में तेल लगा दी थी। फिर उसके ऊपर से जो मसाला होता है वो भी लगा दिया था खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पे ऊपर से मिर्चें गिर दी थी। फिर उसके बाद डाला था अम्मी ने दही और रंग का पेस्ट, और ऊपर से प्याज गिर दी थी, और फिर लगा दिया था इसे दम के लिए। बनाने की कोशिश करते। तो गाइस हमारी बिरयानी बनके हो चुकी है रेडी। और फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हमने तरबूज भी कट कर लिए थे, और ये आई थी हमारे पड़ोस से बिरयानी, और फिर दोबारा से एक और जगह से भी बिरयानी आई थी। और ये लेके आए पापा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लेटें क्या कहते हैं इसे, फॉइल। हाँ, ये फॉइल लेके आए थे पापा बांटने के लिए। और इनमें सब में पापा अब फिर नमाज़ पढ़ के हम सब ने फिर बिरयानी बांटने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। फिर सबसे पहले पापा ही बांटते हैं हर चीज़, चाहे पापा कुछ करें या ना करें, लेकिन बांटने का काम सिर्फ पापा ही करते हैं। और ये बिरयानी भी पापा ने ही निकाली थी अल्लाह नाम की सब की, और फिर ये करके भी पापा ही देते हैं और बांटते भी पापा ही हैं। तो फिर ये वहाँ पे पापा ने निकाली थी। थोड़ी सी बिरयानी जो थी ना वो थोड़ी लग गई थी, क्योंकि हमारा चमचा छोटा था ना, उस वजह से बिरयानी जो थी हमारी थोड़ी सी लग गई थी। लेकिन बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल एकदम बाहर की देख से भी बढ़िया था, और सबको बहुत बढ़िया लगी थी हमारी बिरयानी। तो गाइस ये हमने परात में 2 ने निकाली ताकि जल्दी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमारे सारे 40 पैकेट बने थे गली मोहल्ले में बांटने के लिए। और आस पड़ोस में पापा के जानकार आतिफ के दोस्त और अम्मी भी अपनी फ्रेंड को दे के आई थी। सब लोग अपने फ्रेंड को दे के आए थे, लेकिन मेरी फ्रेंड कहाँ रह रही है तो मैं किसको दे के आती। तो सिर्फ तीनों ने ही बांटा अपने जानकारों को। फिर उसके बाद हम जल्दी से निकालने लग गए, और फिर मैंने पैक करे और अम्मी और आतिफ दे के आए। फिर बाद में जो बच गए थे पैकेट वो पापा अपने दोस्तों को दे के आए। और बिरयानी देख के बताओ, कमेंट करके बताना कि हमारी बिरयानी देख के आपको कैसी लगी।
सो गाइस ये रहते सारे पार्सल और इससे ज़्यादा पार्सल, आधे से ज़्यादा पार्सल सारे बढ़ चुके थे। तो पापा पूछ रहे थे कि किस किस का घर रह गया है, तो फिर हम उस हिसाब से सबको दे रहे थे। फिर जो बच्चे गए थे, जो पापा के जानने वाले थे, उन्हें पापा अपने आप खुद दे के आए थे। और शुरू में भी जो 2-3 घर थे जो अम्मी के जानकार थे वो अम्मी दे के आई थी, बाकी फिर पापा ने और फिर आके बनाऊंगी किस चीज़ का और व्लॉग इधर में तो गाइस हमारा अलग सारा काम पे सारे पूरा हो चुका था। सबके घरों में टाइम से पहुंच गई थी हमने, क्योंकि 3 बजे से बनानी चालू कर दी थी और हमारी 6 बजे तक बिरयानी सबके घर में बढ़ चुकी थी। और ये हो गया था इफ्तार का टाइम, तो हम दुआ के लिए बैठे हुए हैं और सब लोग अपने। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और अभी के लिए ही, और मैं मिलूँगी आपको बाद में अगली वीडियो में।